नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। दिल्ली पुलिस से भागे फिर रहे आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता टी राजा ने अब बोला है हमला। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि दिल्ली पुलिस हिरासत से कथित तौर पर एक आरोपी को भगाने वाले अमानतुल्लाह खान अब खुद भागे फिर रहे हैं। और अब इन्हीं अमानतुल्लाह खान पर एक तरफ जहां पर एफआईआर हो चुकी है दर्ज, और जिस तरीके से वो अपने आप को बचाने के लिए अब राउज एवेन्यू कोर्ट में बेल के लिए लगा चुके हैं याचिका, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अब लगातार अमानतुल्लाह खान और आम आदमी पार्टी पर जो है वो हमला बोल रही है। जिस तरीके से एक तरफ तो अमानतुल्लाह खान दिल्ली पुलिस से अपने आप को बचाने के लिए भागे फिर रहे हैं और अब इन पर हमला बोला गया है टी राजा की तरफ से। टी राजा ने कहा है कि अमानतुल्लाह खान बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान में जाकर छिप गया होगा, क्योंकि ऐसे भगोड़ों को सिर्फ यही देश शरण दे सकते हैं और ना ही कोई चोर के रास्ते, यानी कि कोई चोर के रास्ते यहां से भागा होगा। कोई नहीं, दिल्ली पुलिस के हाथ काफी ज्यादा लंबे हैं। जल्द ही पता चल जाएगा कि आखिरकार अमानतुल्लाह खान को भगाने के पीछे किसका हाथ है। और इस कांड के पीछे जो है, यानी कि जिस तरीके से एक आरोपी को भगाने का काम अमानतुल्लाह खान के द्वारा किया गया है, इसमें कितने और लोग शामिल हैं। अमानतुल्लाह खान डर के कारण भाग चुके हैं, ये बड़ी बात जो है वो टी राजा ने अपनी एक वीडियो में कही है। अपनी वीडियो के द्वारा एक संदेश देते हुए टी राजा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी का विधायक अमानतुल्लाह खान फरार है। और देखिए, कोई जब विधायक होता है ना, तो वो अपनी विधानसभा की जनता की सेवा करता है और इसी के साथ साथ कानून व्यवस्था लागू करने की जिम्मेदारी भी एक विधायक के ऊपर होती है। एक अपराधी को बचाने के लिए अमानतुल्लाह खान उसका समर्थन करता है, पुलिस पर हमला करने की कोशिश की जाती है और वो जनता को उकसाने का काम भी करता है। कई धाराओं के तहत जो है वो इस विधायक पर एफआईआर दर्ज की गई है और अब वो डर के मारे, यानी कि डर की वजह से फरार हो चुका है। पर उसे पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार छानबीन कर रही है और ये जब पकड़ा जाएगा तो खुलासे होंगे कि इस विधायक के ऊपर कई संगीन धाराएं लगी हुई हैं और ये विधायक आखिरकार कहां जाके छिपा हुआ है। 3 दिन से पुलिस इसे ढूंढ रही है और मेरा मानना है कि ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है। टी राजा ने आगे कहा है कि विधायक के तार किसी न किसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं या इस विधायक के ऊपर जो है वो कोई एक बड़ा आरोप भी दर्ज है, इसीलिए ये पुलिस के हाथ नहीं आ रहा है और लगातार बचने की कोशिश कर रहा है। और जब इस विधायक पर मुकदमा होगा तो इसके विधायक की जिम्मेदारी पुलिस का सहयोग करना है, ना कि भाग जाना है। मुझे लगता है कि ये कोई बड़ा मामला है और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस जो है वो काफी ज्यादा काम कर रही है और ये भी कहा है कि अमानतुल्लाह कब तक भागोगे। दिल्ली पुलिस के हाथ बहुत लंबे हैं, भले ही तुम किसी राज्य में जाकर क्यों ना छुप जाओ, दिल्ली पुलिस जो है वो तुम्हें वहां से भी खोज निकालेगी। देखिए, अब जो ये मामला सामने आया है ये पहला मामला नहीं है, बल्कि अमानतुल्लाह खान के ऊपर कई मामले दर्ज हैं। 10 से 15 के बीच जो है वो मामले हैं जो अमानतुल्लाह खान के ऊपर दर्ज हैं। पर देखिए, यहाँ पर टी राजा का जो ये बयान है जो उन्होंने अपने वीडियो के द्वारा दिया है, जिस पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अमानतुल्लाह खान का भाग जाना जो है वो कोई आम तरीके से भाग जाना नहीं है कि वो अपनी जान बचा रहे हैं या सिर्फ एक ये छोटा सा मामला है। अमानतुल्लाह खान के तार जो है वो आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं और इसीलिए अपने आप को अमानतुल्लाह खान पुलिस से बचा रहा है। क्योंकि देखिए, अमानतुल्लाह खान का भाग जाना और अब 3 से 4 दिन हो चुके हैं। जैसे ही दिल्ली में सरकार बदली है वैसे ही अमानतुल्लाह खान
खान के ऊपर ये एक्शन हो गया, क्योंकि अब जिस दिन रिजल्ट आया है उसी के दूसरे दिन जो है अमानतुल्लाह खान ने अपने इस आरोपी को पुलिस से छुड़ाया है, पुलिस के काम में बाधा डाली है, जिसके बाद पुलिस दोनों ही लोगों की, एक तो शावेज खान जो कि हत्या के मामले में जिसे पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया और जिसे अमानतुल्लाह खान ने छुड़वा दिया, यानी कि तीखी बहसबाजी के चक्कर में ये आरोपी दिल्ली पुलिस के हाथों से फरार हो गया। और अब दिल्ली पुलिस एक तरफ शावेज खान, अमानतुल्लाह खान की वजह से वो फरार हो गया, एक तरफ शावेज खान तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस अब अमानतुल्लाह खान की जांच कर रही है। और जैसे ही ये दोनों लगेंगे हाथ, कई बड़े पर्दों से राज, यानी कि कई बड़े मामले जो हैं वो उनसे पर्दा उठने वाला है। और उससे पहले ही जिस तरीके से बीजेपी के नेता भी अब ये कह रहे हैं, एक तरफ टी राजा ने कहा है कि आतंकी संगठन से तार जुड़े हुए हैं इसीलिए अमानतुल्लाह खान भाग रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के अन्य जो नेता हैं जो दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं, जो दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने कहा है कि ये कोई पहला मामला नहीं है अमानतुल्लाह खान के ऊपर। अमानतुल्लाह खान के ऊपर कई आरोप पहले भी हैं और ये एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। सुनिए वीरेंद्र सचदेवा का ये बयान। ये उनको महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह का कृत्य उन्होंने किया है कि हत्या के आरोपी को, जिसको कोर्ट का ऑर्डर है गिरफ्तार करने का, उसको बचाने की कोशिश उन्होंने की है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन ऐसे लोगों को कानून सख्त से सख्त सजा दे, ऐसा नहीं। और सिर्फ वीरेंद्र सचदेवा ही नहीं, बल्कि इसी के साथ साथ दिल्ली से बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि ये जो अमानतुल्लाह खान है ये एक मामूली इंसान है, एक विधायक है और भगवान नहीं है। आप 2-3 घंटे इसके परिवार और इसके बच्चों को जेल में बिठाइए, यानी कि पुलिस स्टेशन में बिठाइए, जिस तरीके से एक आम व्यक्ति के साथ किया जाता है कि जब उसकी फैमिली को पुलिस स्टेशन में बिठाया जाता है तो वह आदमी सीधा भागा पुलिस स्टेशन आता है। और ऐसा ही कुछ अमानतुल्लाह खान के साथ भी दिल्ली पुलिस को करना चाहिए। सुनिए योगेंद्र चंदोलिया का ये बयान। देखिए, अमानतुल्लाह खान एक विधायक हैं, अच्छे हैं विधायक, जनता ने जिता दिया, पुलिस की नजरों में दोषी और फरार है, जाकर पुलिस को सहयोग करना चाहिए। सीपी को पत्र लिख रहे हैं आप और कह रहे मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में हूँ। अरे आप एमएलए बने हैं, खुदा नहीं है। पुलिस को सहयोग करना चाहिए। आपने जो कुकर्म किए हैं उसकी सजा आपको मिलेगी। मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर से निवेदन करना चाहता हूँ, इस प्रकार के बैड कैरेक्टर के लोग जिनसे अपराध हो जाता है या अन्य लोग किसी से भी अपराध गलती से हो जाता है तो पुलिस उनके घर के परिवार के लोगों को इसलिए थाने में ले जाकर बिठा देती है कि उसको लगेगा कि मेरे परिवार का व्यक्ति मेरी वजह से सजा भुगत रहा है, तो थाने में हाजिर हो जाता है। अमानतुल्लाह खान की पत्नी को, बच्चों को बिठा दो, 2 घंटे सिर के बल चलकर थाने में आएंगे। कानून से बड़ा कोई नहीं होता। अमानतुल्लाह खान विधायक हैं, वो खुदा नहीं है। तो देखिए, एक तरफ दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होते ही अमानतुल्लाह खान वो ओखला विधानसभा सीट से जीते हैं, पर इसके बावजूद भी फरार हो जाना कई तरीके के सवाल खड़े करता है। और उसमें से एक सवाल ये भी है जो लगातार जनता कह रही थी कि शायद इस तरीके के मामले कुछ हो सकते हैं, जो आज खुलकर ही भारतीय जनता पार्टी के नेता टी राजा ने कह दिए हैं कि आतंकी संगठन से जुड़ाव हो सकता है और इसीलिए दिल्ली पुलिस से भागे फिर रहे हैं अमानतुल्लाह खान, जो बांग्लादेश या पाकिस्तान में जाकर भी छुप सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। खैर, अब आपको क्या लगता है कि एक जीता हुआ विधायक इस तरीके से अपनी सीट को छोड़कर भाग रहा है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या पुलिस की गिरफ्तारी या वाकई में है कुछ आतंकवादी संगठनों से अमानतुल्लाह खान का लिंकअप? आप हमें कॉमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।